Hey guys, welcome to my YouTube channel and you are watching me on Inflammable Classes. So guys, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट ट्रिक्स की। सो गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखना आपको और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज़ 3% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मतलब फॉर द फर्स्ट 2 years पहले 2 साल के लिए कितना है 3% पर एनम है। फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8% और उससे अगली जो 3 साल होंगे उनके लिए 8% होगा। फॉर द पीरियड बियॉन्ड द 5 years पर 10% एनम। अगर 5 साल से ज़्यादा हो जाता है तो 10% पर एनम लेता है। इफ़ अ मैन गेट्स 1520 रुपीज़ एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 6 year, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। तो टोटल मनी उसने कितने डिपॉजिट किया था। देखिए क्या है, इसमें तीन आपको इंटरेस्ट दे रखे हैं और तीन टाइम पीरियड के लिए दे रखे हैं कि पहले 2 साल के लिए 3% था, ठीक है, और उससे नेक्स्ट 3 साल के लिए 8% था, और उससे 5 साल्स जो 5 years के लिए था वो कितना था 10% पर एनम। तो आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना और आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर प्रिंसिपल पूछा है इसने, तो अगर ये सिर्फ प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है तो आप प्रिंसिपल का इसका डायरेक्टली फार्मूला दे सकते हैं। वो होता क्या है कि इंटरेस्ट इनटू में 100 अपॉन T1 R1 प्लस में T2 R2 प्लस में T3 R3। अगर 3 साल से और ज़्यादा का होता है तो आप इसे और आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा। इंटरेस्ट कितना हुआ था उसे 1520 रुपीज़ इंटू में 100 अपॉन में T1 कितना गिवन है आपको। T1 पहला टाइम पीरियड क्या था 2 साल का, कितने दिनों के लिए 3% पे। अच्छा, दूसरा टाइम पीरियड क्या था 3 years का 8% पे, प्लस फिर ये 1 का, ठीक है, फॉर द 5 years बियॉन्ड 5 years हो जाने के बाद 1 year का कितना था 10। तो आप इसे पूरा ऐड कर लीजिए इंटू में 100। जब आप इसे पूरा ऐड कर लेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, आप डायरेक्टली इसे डिवाइड दे सकते हैं 25 इंटू में 152, जो कि आपका आ जाएगा कितना 3800। ये क्या है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, तो यानी उस बंदे ने इतना डिपॉजिट किया हुआ था। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक्स जिसे आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कि आपको अलग अलग ईयर्स और अलग अलग रेट परसेंट पता है और उसके बावजूद आपने प्रिंसिपल एक्यूरेट निकाल दिया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आप पता कर सकते हैं T1 कितना गिवन है आपको, R1 T2 R2 T3 R3। आप स्क्रीन पे देख सकते हो T1 आपके पास 3 years है, R1 उसका 7% ले रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था आपने। T2 6 years है और उसका रेट 9% लगाया हुआ है, और T3 बियॉन्ड 9 years। देखिए टोटल ईयर्स वो कितने लेता है 15 years। तो 15 में से हम क्या करेंगे, पहले 3 साल और दूसरे 6 साल, इन दोनों को सम करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने साल बचे हमारे पास 6 years। तो T3 हम लोग क्या रखेंगे 6 years रखेंगे। T3 का जो रेट है वो कितना है आपके पास 10% पर एनम। तो आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल। वही शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या होता है कि इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में क्या T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3। आप इंटरेस्ट को कितना काउंट कर सकते हैं 40150 इंटू 100, 3 इंटू में 7 प्लस में 6 इंटू में 9 इंटू में 3 year के लिए हम क्या रखेंगे 6 year रखेंगे, इंटू में कितना 10। आप जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास इंटू में 100 प्लस में कितना 135। जब आप 135 से डिवाइड दे देंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 3000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ देखते हैं। कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पे देख जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, अ सम ऑफ अमाउंट एट SI एट अ सर्टेन रेट फॉर द 5 years। एक सम ऑफ अमाउंट जो कि एक SI पे क्या हुआ था सर्टेन रेट पे 5 साल के लिए, हैड इट बीन पुट एट 5% हायर रेट इट वुड बी फेच्ड 500 मोर।
अगर मतलब देखिए एक रेट फिक्स होता है, ठीक है, अगर उस पर 5% और इंक्रीज़ कर देते हैं तो बोल रहे हैं कि उन्हें 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो फाइंड द सम, वो सम क्या था? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है शॉर्टकट फार्मूला कि जो आपका अमाउंट होता है इंटू में 100 अपॉन में क्या, टाइम इंटू में एक्स। अच्छा एक्स क्या होता है? जो एक्स होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि ए क्या है, मोर इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया हुआ है, इंटू में 100। टी क्या था, जो गिवन टाइम था, और उस पर जो परसेंट जो आपने लिया है ज़्यादा करके, उसे क्या बोले, मोर रेट यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्या होगा, मोर रेट। तो आप देखिए जैसे आप उसने 500 ज़्यादा लिया था पैसे हुए, ठीक है, और 100 इंटू में टाइम कितना गिवन था, 5 ईयर का टाइम था, और उसने 5% ही ज़्यादा लिया था। तो आपने जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 रुपीज़। तो ये क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने गिवन हुआ था, उस पर उन्होंने जब 5% ज़्यादा लगाया, ठीक है, 5 ईयर्स के ऊपर से, तो उन्हें 500 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, मोर इंटरेस्ट मिलता है। तो 2000 रुपये दिए हुए थे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ सम वाज पुट एट SI एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। हैड इट बीन फिक्स्ड 2% लोअर रेट इट वुड हैव बीन फेच्ड 150 लेस, फाइंड द सम। देखिए क्या होता है कि मतलब एक रेट फिक्स होता है, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो उसमें क्या कर देता है कि उसे लगता है कि 2% कम कर देना चाहिए रेट, तो वो 2% कम कर देता है रेट को, ठीक है, एंड इट, और वो 150 रुपये कम हो जाते हैं। तो फाइंड द सम, तो सम कितना था? तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेस इंटरेस्ट इंटू में 100, टाइम इंटू में लेस रेट। तो लेस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कम हुआ, 150 रुपीज़ इंटू 100। टाइम कितना था उसके पास, 5 ईयर्स का, और जो 2% कम हुआ वो ये था, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1500 रुपीज़ आ जाएगा सम। आई होप यू आर गेटिंग इट। काफ़ी इजी सी ट्रिक्स हैं, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह पे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ऐसी ट्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते आप, ठीक है। तो इन ट्रिक्स को ध्यान से देखिए आप, और आगे देखिए। आज इतने, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा।